बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिसके अंदर आपने जो 10th क्लास में सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कंप्यूटर के ऊपर, उसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले गूगल में जाकर आपने टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड लिखना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपने कर देना है, यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका जो है वो हर जगह पर मिलेंगे। यहाँ पर डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करना और यहाँ से टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट फ़ाइल होने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई, अब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका मॉडिफाई नहीं आएगा, तो आपने बस नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको जो इसका आइकन नज़र आएगा वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होगा, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पर देखें, मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आ गया टर्बो सी प्लस प्लस। यहाँ पर आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसको जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो इसकी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर। और इसका मैं एक शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ कि अगर आल्ट के साथ इंटर दबाते हैं तो इसकी स्क्रीन छोटी भी हो सकती है और इसकी स्क्रीन बड़ी भी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पे आल्ट इंटर पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर स्क्रीन जो है वो छोटी हो गई है। तो स्क्रीन छोटी होने के लिए मैं इसका आज बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसका बताऊंगा, जो सी के अंदर इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हैश इंक्लूड, इसके सारी डिटेल मैं कंप्लीट के आपको बताऊंगा कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है इसका। ये लास्ट पे मैं आप लोगों को एक बार लिखने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद एक एक चीज़ डिटेल के साथ इसकी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और दूसरी लाइन पर लिखना है हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, CONIO डॉट एच। ये कॉनियो डॉट एच ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेन फंक्शन आपने लिखना है। मेन फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और लास्ट पे जाकर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देनी, मतलब ब्रैकेट्स के दरमियान जो होगी वो बॉडी होगी। इस सी की जो है वो बॉडी है जहाँ पर हमारा अपने अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना है। और गेट CH बेसिकली गेट करैक्टर के नाम से शो होता है और इसका काम होता है स्क्रीन को रोके रखना। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हैश के बारे में बताऊँ तो हैश क्या चीज़ है। यहाँ पर हैश इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं इसका काम होता है ये आपकी जो है वो ड्राइव के अंदर इसने डाटा को लेके जाना होता है, इसलिए हम स्टार्ट पर हैश लगाते हैं। और सेकंड पे आता है इंक्लूड। यहाँ पर इंक्लूड बेसिकली जब हम टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर जो आपके पास इंक्लूड है वो फ़ोल्डर का नाम होता है। ये आपका फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर आपका ये प्रोग्राम जाकर सेव होना है। जब भी हम कोई प्रोग्राम सेव करेंगे तो ये हमने सीधा इस फ़ोल्डर में जाना। अगर हमने उस प्रोग्राम को ढूंढना है तो हम यहाँ पर इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने इंक्लूड का फ़ोल्डर मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी बता देता हूँ आगे। तो इसका जो काम क्या होता है, फ़ोल्डर होता है और इसके अंदर आपके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे इसके अंदर जाकर सेव हो जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर दिस पीसी को ऑन करना है। दिस पीसी को ऑन करने के बाद सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में देखिए टर्बो C3 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर है इंक्लूड। ये इंक्लूड वो फ़ोल्डर है जो हमने हैश इंक्लूड दिया है, तो हैश इंक्लूड फ़ोल्डर में डाटा सेव होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास std.io, मतलब स्टूडियो डॉट एच पढ़ा जाता है। इसको स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब जितनी भी इनपुट और आउटपुट की फ़ाइल होती हैं वो इस STD स्टैंडर्ड के ज़रिए ही हमारे पास कोई भी डाटा इंटर होता है और किसी भी डाटा को अगर आउटपुट करना हो तो वो इसके ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास डॉट एच है। डॉट एच बेसिकली हेडर फाइल है और हेडर फाइल उसकी एक्सटेंशन होती है जो प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं। मतलब अब अगर मैथ के रिलेटेड हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे उसकी होगी डॉट मैथ के रिलेटेड होगी। अगर हम हेडर फाइल उसकी जो है वो मैथ के रिलेटेड होगी। इसके बाद मेन फंक्शन आ जाता है। तो मेन फंक्शन बेसिकली हमारे पास
फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। और ये प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन के ही अंदर ही बॉडी है। बॉडी के ज़रिए जो डाटा हमारा जो है वो रन होता है और उसके जो है ना आउटपुट हमारे पास आती है। तो ये मेन फंक्शन होता है। और लास्ट पे हम बता दूं कि ये मैं एक लाइन छोड़ गया था, यहाँ पर कोनियो डॉट है, जिसका मतलब क्या होता है। बेसिकली कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब भी बता देता हूँ कि ये होता है हमारे पास ब्लैक स्क्रीन, कंप्यूटर के ऊपर जो ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर हमें आउटपुट शो होगी, रिज़ल्ट शो होगा, वो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन होती है। अब जब भी हमने ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ज़ाहिर बात है जब हम इसको ओपन करेंगे या रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमें आउटपुट भी इसकी चाहिए होती है। तो आउटपुट के लिए हमें जो है वो कोनियो डॉट एच लिखना लाजमी है। ये लाइक एक ब्लैक स्क्रीन की तरह काम करती है। तो ब्लैक स्क्रीन जब हम शो होंगे उसके ऊपर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसकी हमें जब एग्जीक्यूट करेंगे उसकी आपके आउटपुट उसकी शो हो जाएगी उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। और इसका मतलब होता है कोनियो डॉट एच, मतलब कोनियो का मतलब है कंसोल ब्लैक स्क्रीन, और आईओ का मतलब वही इनपुट और आउटपुट जो भी होंगे वो आपकी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। लास्ट पे आ जाता है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब जो है कंसोल को आपको यूज़ किया जाता है इसको कंसोल स्क्रीन को रोकने के लिए। अगर आप गेट सी एच नहीं लिखते, कोनियो डॉट एच जस्ट लिख लेते हैं, तो आपकी ब्लैक स्क्रीन ब्लिंक करके ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो उसके ऊपर आपको आउटपुट सही तरह नज़र नहीं आएगी। और गेट सी एच का मतलब इसका लिंक होता है कंसोल के साथ और जो आपके आउटपुट को शो करवाती है।